राम नाम की महिमा। राम नाम की महिमा कबीर के अद्भुत पुत्र की कहानी है। एक बार राम नाम के प्रभाव से कमल ने एक कोढ़ी का कोढ़ ठीक कर दिया। कमल सोचने लगा कि उसे राम नाम की महिमा समझ आ गई है। लेकिन कबीर जी इस अद्भुत कार्य से खुश नहीं थे। कबीर जी ने कमल को तुलसीदास जी के पास भेजा। तुलसीदास जी ने तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिखकर जल में डाल दिया और उस जल से 500 कोढ़ी ठीक हो गए। कमल को समझ में आने लगा कि तुलसी के पत्तों पर एक बार राम नाम लिखने से इसके जल से 500 कोढ़ी ठीक हो सकते हैं। राम नाम की महिमा इतनी है। लेकिन कबीर जी इससे भी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कमल को संत सूरदास जी के पास भेजा। संत सूरदास जी ने गंगा में तैर रहे एक शव के कान में बस राम शब्द कहा और शव जीवित हो उठा। तब कमल ने सोचा कि राम शब्द का जाप करने से मुर्दा भी जीवित हो सकता है। यही तो राम शब्द की महिमा है। तब कबीर जी ने कहा, ये भी नहीं, राम शब्द में इतनी महिमा नहीं है। भरिकुटी विलास सृष्टि लय हुआ। जिसके दर्शन मात्र से विनाश हो सकता है, उसके नाम की महिमा का वर्णन आप कैसे कर सकेंगे। राम नाम की महिमा में एक और कहानी। एक व्यक्ति समुद्र तट पर चिंतित बैठा था, तभी अचानक विभीषण उधर से आए। उसने चिंतित आदमी से पूछा, क्यों भाई, आप किस विषय में चिंतित है। मैं समुद्र के पार जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास समुद्र पार करने का कोई साधन नहीं है। अब मैं परेशान हूं कि क्या करूं। अरे भाई, तुम इस बात से इतने दुखी क्यों हो। इतना कहकर विभीषण ने एक पत्ते पर नाम लिखा और उसे अपनी धोती के पल्लू में बांधते हुए कहा, मैंने इसमें तारक मंत्र बांध दिया है। ईश्वर पर विश्वास रखें और बिना किसी डर के पानी पर चलें, जरूर जीतेंगे। विभीषण की बात पर विश्वास करके वह व्यक्ति समुद्र की ओर बढ़ने लगा। वहां वह शख्स समुद्र की छाती पर नाचते हुए पानी पर चलने लगा। जब वह व्यक्ति समुद्र के बीच में आया तो उसके मन में ये शंका हुई कि विभीषण ने कौन सा तारक मंत्र लिखकर मेरे पल्लू में बांध दिया है जिससे मैं समुद्र पर आसानी से चल सकूं। मुझे इस पर एक नजर डालनी चाहिए। उस आदमी ने अपने पल्लू में बंधा हुआ पत्ता खोला और पढ़ा तो उस पर 2 अक्षरों में केवल राम नाम लिखा था। जैसे ही उसने राम का नाम पढ़ा, उसका विश्वास तुरंत अविश्वास में बदल गया। अरे, यह कोई तारा मंत्र है। ये राम का सबसे सरल नाम है। मन में ऐसा अविश्वास उत्पन्न होते ही वह व्यक्ति डूबकर मर गया। कथा का सारांश, इसलिए विद्वानों ने कहा है कि आस्था और विश्वास के मार्ग पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविश्वास और अविश्वास के कारण ऐसी विकट परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि मंत्र जाप करके बहुत ऊंचाई तक पहुंचा हुआ साधक भी इसका शिकार बन जाता है। विवेक की कमी से संदेह की साजिश का अपनी ही ज्यादतियां आसानी से पतन की ओर ले जाती हैं। अतः संदेह की गर्मी ही सामान्य व्यक्ति को गिराने के लिए काफी है। अपने सद्गुरु पर संदेह करने मात्र से ही जन्म जन्मांतरों की हजारों, लाखों, करोड़ों मंत्रों की साधना नष्ट हो जाती है।